हेलो बच्चों, क्वेश्चन है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मास m1 m2 आर एक्सेलरेटेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस. What is the ratio of magnitude of their acceleration if the ratio of their masses is already given as 0.5? Ratio of acceleration, A option is 0.5, B option is 1, C is 2 and 3 is the last option is 3. बच्चों क्वेश्चन में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. तो मान लेते हैं एक पर चार्ज क्यू है, एक दूसरे का चार्ज माइनस क्यू है. एक की मास है m1, दूसरे का मास है m2. दोनों को एक्सेलरेट करवाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रू द सेम डिस्टेंस. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन? बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होता है. फोर्स जब भी आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, ये आ जाएगा. सो एक्सेलरेशन का अगर हमें रेशियो चाहिए तो हमें इसी को ही ध्यान देना. चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास. डायरेक्टली फॉर्मूला एक्सेलरेशन का आप लिख सकते हो QE बाय m. अब एक्सेलरेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ 2. क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा है बच्चों, सो हम डायरेक्टली ये वैल्यूज रखेंगे. आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम अप्लाई की है, दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है, सो दोनों का फोर्स सेम, QE दोनों में सेम लगेगा. हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं Q1 E1 इक्वल टू Q2 E2. बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, सो हम Q1E इक्वल टू Q2 और दोनों में चार्ज भी सेम है E. सो ये दोनों वैल्यूज तो पक्की बात है कैंसिल होने वाली है. सो अगर हम दोनों के चार्जेस लिखते हैं Q1 E1 बाय M1, ये एक्सेलरेशन ऑफ 1 है. एक्सेलरेशन ऑफ 2 डिनोमिनेटर में है तो इसको पलट कर लिखेंगे Q2 E2 बाय M2. बच्चों क्योंकि फोर्स सेम है ना, तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम ही हो गई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो हमारा एक्सेलरेशन का रेशियो असल में मास का रिवर्स रेशियो है, m2 बाय m1 आता है. m1 बाय m2 0.5 दे रखा है, सो हम m1 बाय m2 को 0.5 अगर लिखते हैं तो a1 बाय a2 कितना आ जाता है? 2 बाय. करेक्ट ऑप्शन होता है C ऑप्शन. ऑल द बेस्ट.